का मतलब देख के पैट खोल के इनकाउंटर किया गया है। हिंदू वाले कलमा पढ़ा के इनकाउंटर किया जाता है। आनी उसका मकसद था कि हिंदू कौन है उसको इनकाउंटर करना है। आप ये मानते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म होता है? नहीं। अगर आतंकवाद का धर्म है, एक चीज आप मानिए। कौन सा धर्म? एक बात बताते हैं, सुनिए आपका। एक मिनट, आतंकवाद का कौन सा धर्म है? आप अभी बोले। हाँ ठीक है, बिल्कुल बता रहे हैं। दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन माखरबी, अभिवादन स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 22 अप्रैल को पहलगांव में जो एक आतंकवादी अटैक हुआ है निर्दोष लोगों पर, जो वहाँ पे टूरिस्ट लोग थे, जो पर्यटक थे, वहाँ घूमने गए थे, उन लोगों पे जो अटैक हुआ है, उसी सिलसिले से उसके विरोध में, और जो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं आतंकवादियों द्वारा, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और उन्नीपुर में माकर पंचायत का एक ग्राम है रूनीपुर, वहाँ जो है कैंडल मार्च निकाला गया है। ये सब ग्रामीण लोग हैं, नौजवान हैं, और यहाँ हमारे साथ जो है माखर पंचायत के पूर्व मुखिया श्री उस्मान अली जी भी शामिल हैं। और ये हमला जो है सिर्फ एक इंसान पे या किसी एक जाति पे या किसी एक धर्म पर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत पर था। क्योंकि वहां पे मौजूद वो निर्दोष लोग जो अपने घरों से निकले थे, जो जन्नत कहलाने वाली कश्मीर, वहां उस जन्नत का नजारा देखने के लिए गए थे कि कैसा है वो जन्नत। लेकिन जो लोग पहली बार गए होंगे और जो वहां जाकर वो आतंकवादी हमले का सामना किए हैं, उन लोगों को क्या लगा होगा, उनके घर वालों को क्या लगा होगा, वो तो वही बता सकते हैं क्या गुजरा होगा। हम लोग तो बिल्कुल निशब्द हैं। ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, इस पे हम लोग निशब्द है, क्योंकि ये हमला ही इतना बड़ा था और इस तरीके का था कि कुछ भी बोलना संभव नहीं समझा जा रहा है। बस हम लोग अपना संवेदन व्यक्त कर सकते हैं और दुख और एतराज जो है वही व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैंडल मार्च नौजवानों में जो है कि नौजवान लोग सब निकले हुए हैं। हम वक्तव्य लेने की कोशिश करेंगे नौजवानों से, मुखिया जी से, जो पूर्व मुखिया माकर पंचायत के उस्मान अली साहब से। सबसे पहले इन्हीं से मैं शुरू करता हूँ। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर इस आतंकवादी हमले के खिलाफ जो हुआ है, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहिएगा? जो 22 तारीख को कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुई है, और उसमें जो भी टूरिस्ट लोग के साथ जो कदम उठाया गया है, वह बहुत दुख की बात है। भगवान उन शहीदों को आत्मा की शांति दे, और हम लोग यही कामना करते हैं कि जो भी आतंकी इस तरह का हमला किया है, उन लोग का, हम लोग के साथ साथ हमारे भारत के गवर्नमेंट भी उसका विरोध करे और उसका बदला लेने की कोशिश करे, ताकि हमारे शहीदों की आत्मा की शांति मिल सके। यह बहुत ही हमारे देश के साथ, या जो भी बाहर से टूरिस्ट आए हुए तो उनके साथ जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। और हमारे सरकार को चाहिए कि कड़ी से कड़ी कदम उठा करके उनका बदला लेने की कोशिश करें। यही हम लोग की कामना है, और शहीदों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, ताकि उस शहीदों की शांति मिल सके। क्या नाम सबसे बड़ा नुकसान तो कश्मीरियों के साथ हुआ है कि वहाँ जो भी कश्मीरी थे रोजगार के लिए टूरिस्ट पर डिपेंड थे, और वहाँ टूरिस्ट अभी एकदम बंद हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों को हुआ है। पहली बार टेररिस्ट अटैक से कुछ लोकल लोग भी शामिल थे, कुछ थे, सब नहीं थे, लेकिन कुछ की वजह से सभी कश्मीरियों की पे भी जिम्मेवारी आई है, और सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीर को ही है। अच्छा, उसमें जो हमला हुआ है, एक शख्स है, वो कश्मीरी है, जो घोड़ा, टूरिस्ट को घोड़ा पर चढ़ा कर ले जाता है। उसका नाम है सैयद आदिल शाह, ऐसा कुछ है। तो उसने जो है कि आतंकवादियों से भिड़कर, मतलब राइफल छीनने का कोशिश किया उससे, उसका जो हथियार था छीनने का कोशिश किया। उन्होंने कहा कि ये निर्दोष लोग है, इनको मारकर कोई फायदा नहीं है आपको, ऐसा बोलते हुए उन्होंने राइफल छीनने का कोशिश किया। लेकिन वो आतंकवादी जो थे
वो उसको भी मार दिया गया। मतलब कि शहीद कर दिया है। जी, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी, हम ये नहीं कहते ये मुसलमानों को सब साथ है इसमें, यानी कि कोई धर्म पे अटैक नहीं किया गया, ये साजिश किया गया है पाकिस्तान के द्वारा कि यहाँ टूरिस्ट पे अटैक है, कि कश्मीर में टूरिस्ट नहीं पहुंचे। आप अटैक छात्र हैं? जी बिल्कुल। क्या आप आतंकवाद को धर्म के मतलब नजरिए से देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वहाँ जो अटैक किया टूरिस्ट पे अटैक किया गया कि कश्मीर में टूरिस्ट नहीं पहुंचे, यानी ऑटोमेटिकली देखा जाए तो कश्मीर को, सिर्फ कश्मीर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, ताकि वहाँ टूरिस्ट नहीं पहुंचे, उनकी इनकम ना हो। चलिए, अभी आपका? मेरा नाम हुआ एमडी सोनू जी। ये जो अटैक हुआ है, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, इस पे क्या कुछ कहना चाहिएगा आप? कहना यही है इस पे कि आतंकवादी बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, और ध्यान मद्देनजर रखते हुए प्रशासन को टाइट करना चाहिए। टूरिस्ट के एरिया में प्रशासन को एनी टाइम रहना चाहिए। ये सरकार का ढिलाई है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, बिल्कुल को इस पर ध्यान देना है। जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होना चाहिए। जी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ग्रामीण लोगों का ये वक्तव्य था, अपने अपने हिसाब से इन्होंने अपनी बातों को रखा। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात यह है, किताब पे ईमान है जिसको कहते हैं कुरान, ठीक है। उस कुरान में है कि अगर कोई एक बेकसूर इंसान का कत्ल करता है तो वो पूरे इंसानियत का कत्ल करता है, और अगर कोई एक बेकसूर इंसान का जान बचाता है तो पूरे इंसानियत का जान बचाता है। तो जो मुसलमान इस चीज को फॉलो करता होगा वो कभी भी इस तरह का एक्टिविटीज में शामिल नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, जो आतंकवाद है वो मुसलमान नहीं, जो मुसलमान है वो आतंकवाद नहीं, और आतंकवादियों का कोई धर्म होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि बेकसूरों को मारना ये किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ठीक है, इस पे आप सरकार को लेकर क्या कुछ कहना चाहिएगा? जी, पहलगाम में 2000 टूरिस्ट मौजूद थे, वहाँ पे एक भी सुरक्षा कर्मी नहीं थे। ये सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि वहाँ पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे, जबकि कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी की भी यात्रा कश्मीर में होनी थी, उनकी यात्रा रद्द कर दी गई अभी, लेकिन सुरक्षा वहाँ क्यों नहीं था, ये सवाल सरकार से सीधे पूछा जाना चाहिए कि उस जगह 2000, जब पता है कि वो कश्मीर हॉट पॉइंट बना हुआ है, कभी भी टेररिस्ट अटैक होते हैं, इसलिए जहाँ पे 2000 टूरिस्ट थे वहाँ पे सुरक्षा कर्मी हमारे क्यों नहीं थे? ये बात का सवाल है सरकार से, बिल्कुल जायज सवाल है। वो बहुत दुखनीय है, बहुत दुखनीय घटना है। अगर आप इंसान है तो क्या आपको देख के मारा जाएगा? इनकाउंटर किया जाएगा, मतलब देख के पैट खोल के इनकाउंटर किया गया है। हिंदू कलमा पढ़ा के इनकाउंटर किया जाता है। आने उसका मकसद था कि हिंदू कौन है उसको इनकाउंटर करना है। उसमें दो मुसलमान भी मारा गया है। और फिर एक बात, नहीं, आप लोग शांत रहिए। आपकी बात पे मैं कह रहा हूँ, एक घोड़े वाला था जिसने वहां पे टूरिस्ट को बचाने के लिए अपना जान गंवाया, और दूसरा एक नजामत मियां ऐसा कुछ करके था जिसने महाराष्ट्र की एक पूरी फैमिली को, जो कैब ड्राइवर था, पूरी फैमिली को सेफ जोन करते हुए अपने घर तक ले गया और पूरी फैमिली को बचाया। इस पे क्या कहना चाहिए? हाँ, इस पे कहना चाहिए, उनके पास तालीम था, उनके पास परिचय था, उनके पास बुद्धि था पेट में कि हिंदू मुस्लिम का वो भेदभाव नहीं किया। समझे ना? क्या आप ये मानते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म होता है? नहीं, अगर धर्म होता तो उस समय वो रिजर्व नहीं करता कि ये कौन सा कलमा पढ़ने वाले हैं और कौन सा इसको हम लंगा करके इनकाउंटर करें। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि ये जो बात चला है, जो ये बात छिड़ा है कलमा पढ़ाने वाला, शायद गलत है, ऐसी खबरें आ रही हैं। नहीं, ये हकीकत है। वहाँ पे एक लेडीज थी, एक लेडीज कलमा पढ़ने वाला न्यूज है, यह भी सच है, और जो मुसलमान वहाँ कश्मीरी जो मदद किए यह भी सच है। ये देखिए ब्रदर, ये चीज जो है ना, वहाँ एक लेडीज थी, वो गेट के सामने था, वो भाभी कह रही है कि नहीं, वहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया, इनकाउंटर किया गया। उसमें 3 पाकिस्तानी है और 2 कश्मीर का जो पनाह देता है।
ये सारे मुद्दे को लेकर इस हमले को आप जो है सरकार को क्या कुछ कहना चाहिएगा? सरकार ठीक है, अगर आप सरकार यहाँ पे अलाउड होना चाहिए, अलाउड होना बहुत जरूरी है। 50 मारना चाहिए, 20 मारा तो 50 मारे, घर में घुस के मारेंगे। 50 से काम नहीं चलेगा, 50 को मारने से क्या। एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर आप एक बार एक ताप मार दिए तो हम सोचेंगे नहीं बड़े होके मार दिए। उन्होंने एक शांति ये होता है उग्र भीड़। अभी हम सब शांति बनाए हुए हैं, कोई लड़का अगर आप ही को एक तबला मार दे, हम ही मार दे, उग्र भीड़ बदल जाएगी। सारे डिपार्टमेंट हमारे हैं, हमारे काउंसिलर से भूतपूर्व उस्मान अली जी, इन्होंने इनकी रीजन में यह कैंडल मार्च हुआ, बहुत अच्छा लगा। सारे स्टूडेंट है, सब आधा से अधिक आपको डिफेंस में मिलेगा। जो बगल में है बिहार पुलिस कंप्लीट किया हुआ है, सारे डिफेंस में जाने चाह रहे हैं। बताइए कि ये समय ऐसे स्टूडेंट को जो घटना घटी ये बहुत दुखद है, और दुखद के साथ शोचनीय है, दयनीय है। ये शोभकारी है कि आप किसी को कास्टिज्म के तरह से इनकाउंटर नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप पुलिस मतलब कि सर बता रहे थे बिहार पुलिस की आप तैयारी कर चुके हैं, अच्छा, या कर रहे हैं या कर चुके, जो भी हो। आप जो है अभी कह रहे थे कि कम से कम 50 को मारिए, तो मारने के लिए मैं टेररिस्ट को कह रहा था, निर्दोष को नहीं मैं मारने के लिए बोल रहा था। काफिला निकलती है आर्मी कैंप से, पुलवामा अटैक होती है, वहाँ पे मेजर, सूबेदार, ब्रिगेडियर अलाउड करता है पहले कंपनी के, जैसे ही बोलता है कि अरे सावधान, तो अलाउड करता है वो कैंपियन। कुछ भी अगर आप निकालते हैं, हम एक मतलब डिफेंस वाले तो नहीं है, लेकिन पुलिस फोर्स में रुके हुए, जब टैंक निकालते हैं तो वहाँ का ब्रिगेडियर, सूबेदार, मैनेजर जो भी हो सीनियर अधिकारी, वो आगे अलाउड करता है अपने जूनियर को कि आप सीधी तरह से सही शांति से आप ले जाएं। एक आतंकवादी एक छोटी सी गाड़ी में, वो चाहे 4 चक्कर मर्सिडीज हो, BMW तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो जाता है अटैक करता है जहां सब ब्रिगेडियर IAS अफसर होता है, उसी को ब्लास्ट करता है पुलवामा में। और फिर पहलगाम में ये घटना घटती है। मुख्यमंत्री जहाँ हो या प्रधानमंत्री हो, उनकी हम सबसे ज्यादा तजुर्बा अच्छी तरह से है, उनकी सुने वो अपने रीजन में घूम रहे हैं। आप जो पुलवामा की बात कर रहे हैं, तो इस पे आप ये बताइए कि जो 300 KD RDX जो बम होता है, जो भी बारूद, वो जो लेकर घुसा आतंकवादी वहां, और उसको कैसे मालूम था कि जो गाड़ी में ज्यादा सैनिक बैठे हुए हैं हमको उसी को ब्लास्ट करना है, उनका फोकस उसी पे था। और फिर इतनी बड़ी मतलब कि अब CRP कैंप है तो सुरक्षा तो होना चाहिए ना, सुरक्षा का चूक कैसे हुआ, आतंकवाद कैसे घुसा? अनुशासन पूरम कोई चीज में है, कोई विभाग में नहीं है। जब से अनुशासन पूरम पुलिस फोर्स में है और डिफेंस में है, ओनली फॉर अनुशासन पूरम डिफेंस में है। तो अगर कोई अधिकारी जाता है तो उसे जूनियर हिल सैल्यूट करता है, अगर टोपी आता है तो आगे सैल्यूट किया जाता है। जय हिंद सर, और हिल सैल्यूट किया जाता है। लगाइएगा, सुनिए तो लगा लीजिएगा नारा, आप लगाइए। पहले थोड़ा इनसे बात कर लीजिए। पुलवामा में जब अटैक हुआ था तो सर्जिकल 28 हुआ था, तो हमें सरकार से अब उम्मीद करता हूँ कि अब हम नौजवानों को, अगर उनसे आर्मी तक नहीं हो रहा है तो हम नौजवानों को छूट दे, हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली छूट चाहिए। प्लीज 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 आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि युवाओं में नहीं है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि युवाओं में जोश है, जोश है, वहां तक जाने का, वहां घुसने का, वहां घुसकर उसको औकात दिखाने का, वहां घुसकर उसको औकात दिखाने का। पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान है ही क्या? एक रेंगता हुआ कीड़ा है, प्लीज, एक रेंगता हुआ कीड़ा है पाकिस्तान, जिसे मसलने के लिए भारतीय काफी है। अगर सरकार से नहीं संभल रहा है तो इन युवाओं का कहना है कि वो ऑर्डर दे, कि इन लोगों को बॉर्डर पर जाने का ऑर्डर दे, और वो बताएंगे, ये नौजवान बताएंगे कि पाकिस्तान का औकात।
ये लोग अब उन तमाम लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए मौन व्रत रखेंगे 1 मिनट। चलिए हो गया। बोलिए मुखिया जी। यह जो हमला हुआ है इसमें सबसे बड़ा दोषी हमारे भारत सरकार है। भारत सरकार को होना चाहिए कि जब इतना बड़ा यहाँ टूरिस्ट का मेला लगने वाला है तो सबसे पहले उनको सुरक्षा वहाँ करना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारे देश में जो अभी नीति चल रही है वह सरासर गलत है। सिर्फ अपना सुरक्षा इन लोग को चाहिए, आम जनता की सुरक्षा का इन लोग को जरूरत नहीं है। अभी भारत सरकार को चाहिए कि कड़ा से कड़ा एक्शन लेकर के जो भी घुसपैठी का काम किया है, पाकिस्तान के साथ जो भी घुसपैठी का काम किया है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान का हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। और जितना भी पाकिस्तानी या जो उग्रवादी को आने का रास्ता है उसको ब्लॉक किया जाए ताकि आने वाला समय में इस तरह का घटना नहीं हो। चलिए धन्यवाद सर। मैं कहना चाहता हूँ अगर सरकार के बस की अगर ये बात नहीं हो तो आम पब्लिक पे छोड़ दिए जाए। घर में घुस के मारेंगे पाकिस्तानी को, एक एक पाकिस्तानी को घर में घुस के मारेंगे। ये नहीं क्षमता है तो योगी बाबा को बैठाया जाए, फिर देखते हैं आतंकवादी। क्या आपको लगता है कि योगी जी के आने से आतंकवाद खत्म हो जाए? बिल्कुल 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 लगता है। मोदी जी भी कह रहे थे जब 2014 में वो फर्स्ट बार जब इलेक्शन मतलब लोकसभा का हो रहा था 2014 में, जब वो प्रधानमंत्री के दावेदार थे, उम्मीदवार थे, उस समय मोदी जी यही कह रहे थे कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखने का जरूरत नहीं है, लाल आंख दिखाकर बात करने की जरूरत है। लेकिन मोदी जी का लेकिन मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तीसरा टर्म है ना जी, ये तीसरा टर्म है। आतंकवाद तो खत्म हुआ ही नहीं और बढ़ता ही जा रहा है। जबकि मोदी जी के ही शासनकाल में 42 या 41 ऐसा कुछ नौजवान मारे गए 2019 में शायद, जो है कि अब आप बताइए कि पार्टी तो भाजपा ही है ना, थिंकिंग तो एक ही है। मैं आपसे सवाल करो, थिंकिंग तो एक ही है, तो जो काम योगी जी कर सकते हैं वो काम मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? योगी जी जैसे कि मोदी जी तो वो है ना, वो प्रधान चुना गया बीजेपी का, ऐसे योगी जी का अगर शासन आएगा तो वो खुद से अपना अथी ले सकते हैं ना। जैसे यूपी में अब दंगा होता है, कभी दंगा तो आए दिन तो होते रहता है। कहाँ होता है? कभी दंगा नहीं हुआ सर। यूपी में जब दंगा होता है तो देखता दंगा ही देखता है कि ना बाबा आ जाएंगे बुलडोजर बाबा, यानी कि पाकिस्तान को बुलडोजर से नष्ट किया जाए। हाँ मतलब यही है पूरे पाकिस्तान पे बुलडोजर चला दिया जाए, है ना। वो आ जाएंगे तो फिर आतंकवादी क्या है? देखिए प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, आतंकवादी एक्टिविटीज कम होनी चाहिए, ठीक है, कम होनी चाहिए, इस पे कड़ा एक्शन लेना चाहिए। आज के डेट में अगर किसका नहीं मोदी हटाए योगी लाए। यहाँ पे जितना भी नवयुवक है, आज के डेट में अगर किसी से किसी का झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, माथा का बाल फट जाए, उस पर केस किया जाता है 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर प्रशासन उसको कहीं से भी उठा लेता है। इतना बड़ा कांड हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। 1 मिनट, कोई सुनवाई नहीं है, ठीक है। हम एक बात पूछना चाहते हैं, भारत देश के निवासी हो के हम एक बात पूछना चाहते हैं, जब हम अपने स्वर्ग में, मेरा जो कश्मीर है एक स्वर्ग माना जाता है, हमारा कश्मीर एक स्वर्ग है, जब अपने स्वर्ग में नहीं सुरक्षित है तो हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? सवाल है। एक बात बताइए, हम प्रधानमंत्री से, मोदी जी से ये पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं हमारा कश्मीर स्वर्ग है, तो हम जब स्वर्ग में नहीं सुरक्षित, हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे? आप बताइए हमको। वही तो बात है ना, समझना तो जनता को पड़ेगा ना। कि आप टूरिस्ट को इनका कहाँ गए थे, अपने जो क्या कहते हैं इसको, जो अपना प्रचार करने गए थे टूरिज्म के लिए, लक्षद्वीप जाके वो टूरिज्म के लिए प्रचार किए थे कि आप यहाँ घूमने आइए, यहाँ बहुत से बढ़िया सा जगह है घूमने फिरने के लिए, बाहर विदेश वगैरह मत जाइए, अपने देश में बहुत सारे जगह घूमने के लिए, आप वहाँ जाके घूमिए। घूमने के लिए गए थे ना वहाँ पे,
अपने शादी के जो भी कपल्स थे वहाँ पे घूमने के लिए गए, वहाँ पे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए गए, शांति माहौल वातावरण में गए थे कि हम लोग वहाँ घूमेंगे, घूम लिए, बेचारा आज एक है तो दूसरा गायब। वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है एक दूसरे के पार्टनर को, जो जिंदा है बेचारे उनको समझ में नहीं आया कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे साथ हुआ क्या है, हम जाएं किसके साथ, हम बुलाएं किसको, मतलब कि वो अपना संतुलन बिगड़ गया, सबको अपना घर तक भूल गया है। बात तो जायज है। वहाँ पे उसको अगर कोई मदद करने के लिए पहुंचा तो उस इंसान से वो डर रहा है कि ये भी हमको मारने के लिए आ रहा है। माहौल ही ऐसा बना हुआ है। मोदी जी आप एक काम कीजिए, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बिहार यूपी के युवकों को आप बेल ट्रेंड करके, अगर कोई बेल ट्रेंड नहीं, आप लोग हमको बस आजादी दे दीजिए कि जहाँ जो करना है सो करो, हम छूट देते हैं। आप देखिएगा सुबह के पाकिस्तान नहीं रहेगा। होगा जो कश्मीर में भैया बता रहे थे केवल मोदी जी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सरकार किसी की भी हो चाहे जो भी रहे सरकार में, उससे मतलब नहीं, मेन वहाँ के होते हैं लोग। यानी कि आप मोदी से सहमत हैं, उनकी सरकार से सहमत? सरकार आप भाजपा समर्थक भी हो, भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, सरकार से में कोई आपत्ति नहीं। सरकार जो भी ले रही फैसला देश के हित में ले रहा है फैसला। ऐसा बात नहीं कि हम बीजेपी के हैं तो कल बोल लेके रहे कांग्रेस के टाइम में स्ट्राइक नहीं हुआ था, ये चीज सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा आपको। पहले और हम और आप अच्छा से रहेंगे तभी सब लोग अच्छा से रहेंगे, ठीक है। देखा ये तमाम गुफ्तगू, तमाम बातें हुई, ठीक है। ये जिन लोगों ने भी जो कुछ भी कहा उनका अपना अपना वक्तव्य है, और ये जो हमला हुआ है, आतंकवादी हमला, उस हमले को लेकर ये सारे लोग आक्रोश हैं, पूरा देश आक्रोश है, पूरा देश सदमे में है कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेकसूरों के साथ जो हुआ है बिल्कुल गलत हुआ है, ठीक है। जिनको कुछ मालूमात ही नहीं है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, जो दिल में ये तमन्ना पाल कर गए कि हम घूमने जा रहे हैं, वहां जाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, घर में आएंगे, गांव में आएंगे, अपने लोगों को बताएंगे कि वहाँ ऐसा है, वहाँ ये है, वहाँ वो है, etc जो भी हो। लेकिन वो लोग जो वहाँ पे मारे गए और जिनके परिवार वाले मारे गए, जो लोग अपने परिवार वालों को मरते हुए देखे हैं, आप खुद बताइए, खुद सोचिए। ये तमाम लोगों को सोचने की बात है कि वो लोग क्या सोचेंगे वहां के बारे में, ठीक है। अगर ये लोग बाहरी होते तो कितना बड़ा बदनामी होता। आतंकवादी जो होते हैं वो कुछ नहीं देखते हैं कि देश बदनाम हो रहा है, कि धर्म बदनाम हो रहा है, कि जात बदनाम हो रहा है, कि कौन बदनाम हो रहा है, कि इंसानियत कलंकित हो रहा है, ठीक है। इंसानियत कोई कलंकित नहीं हो रहा है, आतंकवाद का धर्म है, एक चीज आप मानिए। कौन सा धर्म? एक बात बताते हैं, सुनिए आप, एक मिनट। आतंकवाद का कौन सा धर्म है? आप अभी बोले, हाँ ठीक है, बिल्कुल बता रहे हैं, बोल के गए कि आतंकवाद का धर्म होता है, आप बोलिए कौन सा धर्म? हम बता रहे हैं ना। आप एक बात हमको बताइए, कभी भी आप यहाँ पे देखें कि हिंदू समाज कहीं पे भी आतंकवाद गया है, 2-4-10 को मारा, 20 को 50 को मारा, आज तक आप हमको न्यूज बता दीजिए। अच्छा, महात्मा गांधी को कौन मारा था? तो आप ही तो कौन था वो? एक बात हम एक मुसलमान था। आप हिंदू मुसलमान पे आ गए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महात्मा गांधी को मारने वाला मुसलमान था? मारा था, क्यों मारा था? आप बोले ना कौन मारा, आप ये मत पूछिए कौन मारा था, वही पूछ रहा हूँ, ये बताइए, आप वही पूछ रहा हूँ। आप एक बताइए क्यों मारा था, बताइए, आप बताइए। आप उससे पूछ रहे हैं ना, आप तो बोल दिए कि जो मारा था हिंदू था, महात्मा गांधी को। आप शुरू किए हैं, मैंने पूछ रहा हूँ, आप शुरू किए, आप बोले धर्म होता है, धर्म है। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ। पाकिस्तानी जितना भी है सब एक धर्म है। पाकिस्तानी को छोड़िए, आप धर्म पूछे, पाकिस्तान को छोड़िए, आप धर्म पूछे। आपका कहने का मतलब है फिर वो सुनिए तब तो आप आरोप फिर मुस्लिम पे लगा रहे हैं। सुनिए देखिए, आतंकवाद का अगर धर्म है तो आपको मानना पड़ेगा कि नाथूराम गांधी जी को मारा, वो भी एक धार्मिक व्यक्ति है। राजीव गांधी को मारने वाला भी धार्मिक व्यक्ति है, समझ रहे हैं ना। इंदिरा गांधी को मारने वाला भी धार्मिक व्यक्ति है। और आप सरकार से डेटा मांग लीजिए कि वहां बॉर्डर पे जो जासूसी हो रहा है उसमें तादाद किसका कितना है। आप सरकार से डेटा मांग लीजिए एक बार, आपको पता लग जाएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। जब सरकार, तो हम लोग यहाँ पे कैडर मार्च क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सरकार हम लोग का बात सुने, ठीक है, और जो चीज हम लोग मांग रहे हैं उस चीज को पूरा करे और किसी को कोई हानि नहीं पहुंचे, ठीक है। इसलिए हम लोग कैंडल मार्च। आप ऐसा कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है आतंकवादी होता है, ये तो आप कह सकते हैं, ये मानने लायक बात है। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जहाँ कुछ भी होता है हिंदू नहीं होता है, इसका मतलब आप टारगेट मुस्लिम को कर रहे हैं। एक मिनट, पाकिस्तान से पाकिस्तान, एक मिनट, आतंकवाद कहाँ से आता है? कहाँ से? जाहिर सी बात है, अटैक पाकिस्तान। एक मिनट, पाकिस्तान में हिंदू रहता है, हिंदू रहता है ना। कितना पाकिस्तान आतंकवाद से पकड़ाया भी है, पकड़ाया कई को उसमें हिंदू मिला है आपको? फिर वही कई को हिंदू मिला है आपको? जवाब देते हैं, बोलिए, आप बोलिए। देखिए
ये जो पाकिस्तान से ये जो प्लान किया जाता है, ताकि वहाँ प्लान किया गया कि अटैक यहाँ किया गया है हिंदू धर्म पूछ के, यहाँ ये इसमें कोई झूठ नहीं है कि धर्म पूछ के कलमा पूछ के अटैक किया गया, ताकि यहाँ के हिंदू यही सोचें ताकि जो भी है बल धर्म पर अटैक किया गया और हिंदू मुसलमान यहाँ रैट हो। तो आपको नहीं लगता कि ये साजिश है? ये साजिश आपको नहीं लगता कि ये साजिश है? जी, यही साजिश को समझना है कि किसी आतंकवाद का धर्म बताना। यही साजिश को हम समझ रहे हैं, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। वो जो प्रयास किया गया है ये करने का, हिंदू मुसलमान का रैट करवाने का, वहाँ साजिश किया गया है ताकि धर्म पूछ के मारा गया है, वहाँ से ये साजिश किया गया, धर्म पूछ के मारा गया है। एक बार रमजान का वक्त था और वहाँ पे बॉर्डर पे जो है ना, बॉर्डर पे वो हमला वगैरह हुआ दोनों तरफ से, तो एक जाकिर हुसैन करके एक शख्स था जो मुसलमान था, वो मारा गया वो आतंकवादियों के द्वारा, समझे? तो आप खुद बताइए, जब इस एक्टिविटीज में जो आतंकवादियों द्वारा जो अटैक हो रहा है इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी मारे जा रहे हैं। अब कसाब जो हमला किया उसमें आप जाके देखिए, CST स्टेशन आप जाइएगा, रेलवे स्टेशन मुंबई का, वहां पे आप मरने वालों का बाकायदा पत्थर पे नाम लिखा हुआ है, उसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब शामिल है। फिर मारने वाला जब देखिए, आतंकवाद जो है, मान लीजिए सर पे टोपी लगाए हुए है, कुर्ता पहने हुए, पैजामा पहने हुए, चेहरे पे दाढ़ी है, ठीक है, हम मान रहे हैं, एक मुसलमान भेष को धारण किए हुए, लेकिन जब मारने वाला नहीं देख रहा है कि हम मुसलमान को मार रहे हैं कि हिंदू को मार रहे हैं, तो फिर हम क्यों देखेंगे कि वो आतंकवाद मुसलमान है या हिंदू है या क्या है? वो तो हम लोग का मतलब भाईचारा तोड़वाने के लिए उन लोग कर रहा है। इसी चीज को ना समझना है, मोदी हटाइए और योगी जी के लाइए, इसी चीज को समझना। तो वो तो ये जानकारी नहीं है कि मोदी हटाइए योगी लाइए। योगी यूपी के CM है, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है वो देश के PM है, इनको पहले पूरा ये जानकारी होना चाहिए, उसके बाद हटाइए और लाइए, ठीक है? आपका घर का मालिक बोलने से नहीं होता, इनका घर में वो मालिक है जो समरियन रहा है, पूरा देश चला रहा है। प्रधान देश है, इसलिए हिंदुस्तान नहीं चाहता कि इस तरह का हो। यहाँ धर्म प्रधान देश है और कभी भी हिंदुस्तान ये नहीं चाहा कि यहाँ किसी तरह का दंगा हो, ये हो। और भारत सरकार ये भी चाह रहा है, चाहे नरेंद्र मोदी या योगी जी हो, कोई भी हो, उन लोग चाहे जो पाकिस्तान से कि हम समझौता करें, कई एक समझौता हुआ, संधि हुआ, लेकिन पाकिस्तान इसको नहीं माना, जो सरासर गलत है। और उग्रवादी का जो विशेष कोई जात नहीं होता है, उग्रवादी जनरल है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो सकता है। भारत का इतिहास रहा है, अगर किसी तरह की इस तरह का सोच है तो भारत और हिंदुस्तान की लड़ाई में हामिद अब तक टैंक नहीं तोड़ता, इसलिए यहाँ सब ऐसा में खून है। अब्दुल कलाम ने देश को सुरक्षित किया। आज जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, जो देश के लिए टैंक बनाए, जो कोई भी आज वैज्ञानिक नहीं बना पाए, मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन की देश की सुरक्षा है। हमारा देश धर्म प्रधान देश है और भारत कभी नहीं चाहता कि इस तरह का दंगा हो। और जो भी हमारे देश में हुआ है, हमारे भाईचारे में जो हुआ है, फूट डालने का गलत है, फूट डालने का ये है, चुनावी माहौल को ला रहा है। इसलिए हम लोग इसे नहीं चाहते। भारत सरकार को एक्शन हो चाहिए, बड़ी से बड़ी इसमें CBI लगा करके जांच करा करके, चाहे वो भारत का हो या विदेश का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद। जैसा आप देख रहे हैं TWS टॉक विद सद्दाम, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।